साल 2017। जगह थी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का एक सुदूर गांव। यहां की गलियां शांत थीं, लेकिन हर कोने में कुछ अनकहा, अनजाना सा छिपा था। सीमा 22 साल की एक साधारण लड़की। कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे अपने मायके लौटना पड़ा, क्योंकि उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीमा का पुश्तैनी घर बड़ा था, लेकिन कमरों में पहले से ही मेहमान टिके हुए थे। मजबूरी में उसे रहना पड़ा उस एक कमरे में, एक ऐसा कमरा जो बीते कई सालों से बंद था। गांव वाले उसे पुरानी कोठरी कहते थे। दीवारों पर सीलन, छत पर जालें और दरवाजा जैसे किसी राज को छुपा रहा हो। सीमा ने सोचा, बस कुछ दिन की ही तो बात है, क्या भूत प्रेत जैसी चीजें वाकई होती हैं? उसे नहीं पता था, यह सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन मां ने हिम्मत करके कहा, सीमा, उस कोठरी में मत सोया कर, वो कमरा ठीक नहीं है बेटा। सीमा हंसी बोली, अरे मां, ये सब पुरानी जमाने की बातें हैं, आजकल के जमाने में भूत वूत कहां होते हैं। मां ने बस नजरें झुका ली। शायद उसे डर था कि जो बातें वो जानती है वो सीमा को तोड़ सकती हैं। उसी रात कोठरी की खिड़की बिना हवा के खर खर करती खुली और कमरे में गूंजी एक हल्की सी सिसकी, जिसे कोई बहुत पास हो और बहुत अकेला। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। सीमा मोबाइल चला रही थी, अचानक बिजली चली गई। पूरा घर एकदम स्याह अंधेरे में डूब गया। सीमा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी, वो देखते ही ठिठक गई। एक परछाई खड़ी थी, साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई इंसान नहीं था वहां। सीमा ने टॉर्च हटाई, परछाई वहीं थी। फिर अचानक वो परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। सीमा के हाथ कांपने लगे और तभी दरवाजे के पीछे कुछ गिरने की धपाक आवाज आई। उसने भागकर दरवाजा बंद किया, लेकिन अंदर उसकी धड़कनें खुली की खुली रह गई। तीसरी रात। सीमा को नींद में लगा कि कोई उसके सीने पर बैठ गया है। वो हिल नहीं पा रही थी, बोलना चाह रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फिर एक औरत की फुसफुसाती आवाज आई, बिल्कुल कान के पास, ये मेरा कमरा है, तू क्यों आई? सीमा की आंखें भर आईं, शरीर जैसे किसी और के कब्जे में था। उसने आखिरी ताकत लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और तभी वो दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। कमरे का तापमान फिर से सामान्य हुआ, लेकिन उसकी नींद अब हमेशा के लिए टूट चुकी थी। अगली सुबह सीमा गांव की एक बूढ़ी औरत से मिली जो कभी उनके घर में नौकरानी थी। सीमा ने पूछा, बाई, इस कोठरी के बारे में सब इतना डरते क्यों हैं? बाई ने कांपती आवाज में बताया, बिटिया, वो कमरा पहले तुम्हारे चाचा की बहू का था, उसने उसी में फांसी लगाई थी। कहते हैं उसे दहेज के लिए तंग किया गया था और एक दिन वो लटक गई। तब से उस कमरे में कोई नहीं टिकता। कभी चीजें अपने आप गिरती हैं, कभी खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और कई लोगों ने उसमें साया देखा है। सीमा सन रह गई। उसने समझ लिया ये डर कोई वहम नहीं था। उस रात सीमा ने तय कर लिया, या तो वो खुद टूटेगी या उस आत्मा को मुक्ति देगी। वो कमरे में हनुमान चालीसा, अगरबत्ती और दिया लेकर बैठी। दरवाजा बंद किया और आंखें बंद कर ली। रात के ठीक 12 बजे कमरे की अलमारी अपने आप खुली। शीशे में एक औरत दिखी, सफेद साड़ी, उलझे बाल, आंखें लाल और गर्दन झुकी हुई, गले में एक फंदा। वो धीरे धीरे सीमा के पास आई और बोली, मुझे न्याय चाहिए, मेरी मौत की सच्चाई सबको बताओ, मैं बेगुनाह थी। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, मैं वादा करती हूं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगी। और उसी पल वो आत्मा धुएं में बदलकर आसमान में लुप्त हो गई। सीमा ने पूरे गांव के सामने उस बहू की कहानी बताई। गांव वालों ने स्वीकार किया कि उन्होंने चुप रहकर अन्याय देखा था। उस कमरे को तोड़कर वहां एक मंदिर बनवाया गया। अब उस कोठरी की जगह पूजा होती है, लेकिन कहते हैं कि अगर अब भी कोई उस जगह झूठ बोलता है तो उसके पीछे एक परछाई चलने लगती है जो सिर्फ
वही देख पाता है।